आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। आसाराम और मोहन में एक चुनाव लड़ा। आसाराम और मोहन में नहीं होगा, ने होगा, यहाँ से सुधार कर लीजिए। आसाराम और मोहन ने एक चुनाव लड़ा गया जिसमें से 20% वोट अवैध घोषित किया गया तथा आसाराम को वैध मतों का 70% वोट मिले और वो 3200 वोटों से चुनाव जीत गया। तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। चलिए देखिए कैसे इसको बनाएंगे। क्या करना चाह रहा है कि 20% वोट क्या रह गया, अवैध। तो 20% फ्रैक्शन कितना होता है, 20% में फ्रैक्शन होता है 1/5। बोल रहा है कुल वोटों की संख्या निकालने के लिए। मान लेंगे टोटल वोटों की संख्या कितनी थी, x थी। 1/20% जो था वोट क्या था, अवैध था। इसका मतलब 5 वोट में से एक वोट क्या था, इनवैलिड था। 5 में से एक गया तो कितना हो गया, 4/5 वोट बचा। ठीक है। और उसमें से बोल रहा है कि वैध मतों का 70% वोट किसको मिला, ये आसाराम को मिला। वैध मतों का 70% अगर आसाराम को मिला तो मोहन को कितना मिला होगा, मोहन को मिला होगा 30%। ठीक है। इसी दोनों का वोट का डिफरेंस जो होगा वो हार जीत तय करेगा। बात समझ में आ रहा है। 40% फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5 लिख देंगे, 2/5। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कितना वोट से वो चुनाव जीत गया, तो 3200 वोट से चुनाव क्या हो गया, जीत गया। अब जो कटेगा उसको काट दीजिए। 4 दूनी 8, 8 चौका 32, ये हो गया 400। गुना कीजिएगा इधर हो जाएगा 400 गुने 25, ये 25 हो जाएगा। ठीक है। 2500 का 100, 2 जीरो, 2500 का 100 हो गया, 2 जीरो इस पर और आएगा। तो ये हो जाएगा टोटल वोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा। 10,000 हो जाएगा टोटल वोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। एक्स किसको माने हुए थे, टोटल वोटों की संख्या को माने हुए थे। तो टोटल वोट कितने संख्या में था, 10,000 संख्या में टोटल वोट गिरे होंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या है, देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया जिसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं किया और 20% वोट अवैध घोषित किए गए। यदि विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत मिलते हैं तो वो 3600 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। मान लेंगे चुनाव में कुल वोटों की संख्या कितनी थी, x थी। ठीक है। इसमें से बोल रहा है 10% वोट क्या थे, 10% वोट लोगों ने नहीं किया, वोट नहीं किया। 10% फैक्टर कितना होता है, 1/10। 10 में से एक वोट नहीं किया तो कितना किया होगा, 9/10 बच गया। ठीक है। और उसमें से 20% वोट क्या थे, अवैध थे। 20% का वोट अवैध का मतलब 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 5 में से एक वोट नहीं किया हुआ तो 4/5 बचेगा। 5 में से एक वोट क्या था, इनवैलिड था। तो बचा कितना, 4/5। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि विजेता को, इसका मतलब विनर को 60% वोट मिलता है तो लूजर को कितना परसेंट वोट मिला होगा, लूजर को मिला होगा कितना परसेंट, 40% वोट मिला होगा। यही 20% वोट के अंतर से वो क्या हो गया, जीत गया होगा। 20% फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 1/5 यहाँ लिख देंगे, इक्वल टू कितने से वोट से जीत जाता है वो, 3600 वोटों से वो क्या हो जाता है, चुनाव जीत जाता है। 3600 यहाँ लिख देंगे, 9 चौका 36, ये कैंसिल हो गया। 36 9 चौका 36, 36 36 कट गया, 100 हो गया यहाँ। अब यहाँ देखिए 25 इसमें गुना कर दीजिए, 100 इक्वल टू 25 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 25,000। कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 25,000 हो जाएगा इसका आंसर। कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 25,000 थी।
उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। अगर आप बिगिनर्स हैं तो वीडियो को एक बार 1 से 2 बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो। समझ में आ रहा होगा, अच्छा से देखिए। इसका नोट्स तैयार कीजिए आप, ठीक है। कॉपी में नोट्स बनाइए, आप बार बार इसको रिवीजन कीजिए तो आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 11.9% मत अवैध पाए गए तथा विजेता को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ तथा वो 4000 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। ये कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रहा है 10% मतदाताओं ने क्या किया, मतों का प्रयोग नहीं किया। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, ठीक है। आप फिर बोल रहा है 11.1/9% मत जो था क्या था, अवैध था। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 11.9% का फ्रैक्शन होता है 1/9। आप देखिए, मान लेंगे हम क्या, कुल वोटों की संख्या कितनी थी, x थी। उसमें से 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। टोटल 10 थे, उसमें से एक आदमी ने वोट का मतों का प्रयोग नहीं किया। 10 में से एक गया, कितना हो गया, 9, बच के कितना, 9/10 बच गया। इसमें से 11.9% अवैध 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 मीन्स मत जो थे अवैध पाए गए हैं। तो 1/9 का मतलब होगा 9 में से एक जो था इनवैलिड पाया गया, अवैध पाया गया। तो कितना बच गया, 8/9, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वैध मतों का 75% जो है विनर को मिला। वैध मतों का 75% वोट जो है किसको मिला, विनर को मिला। लूजर को कितना मिला होगा, तो लूजर को मिला होगा 25%। इसी का अंतर जो है क्या होगा, इसका अंतर कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। 50%, 50% वोट से क्या हो गया, वो जीत गया होगा। 50% फ्रैक्शन कितना होता है बताओ होगा आप लोग। 50% फ्रैक्शन 1/2 होता है, तो 1/2 हो गया। 50% वोट से जीत गया होगा, लेकिन क्वेश्चन बोला 50% नहीं, 4000 वोटों से वो क्या हो गया, जीत गया। अब जो कटेगा उसको काट दीजिए। देखिए ये 9 से ये 9 कैंसिल, 8×5 = 40। अब देखिए 2×5 क्या कीजिए, 2 हो गया 10, 2×5 10, 1 पर 2 जीरो इधर है, 1 जो यहाँ पर है, तो ये कितना आ गया। टोटल मतों की संख्या कितनी थी, कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो 10,000 थी। इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। अब वीडियो को लाइक नहीं किए थे, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% लोग मतदान नहीं करते हैं और डाले गए मतों में 10% को अवैध कर दिया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 7290 मतों से जीत हासिल करता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है 10% लोग जो है मतों का प्रयोग नहीं करते हैं। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। और बोल रहे हैं कि 10% क्या हो गया, वोट इनवैलिड हो गया, जिसको बोलते हैं अवैध हो गया। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा। तो मान लेंगे कुल मतों की संख्या कितनी थी, x मान लेंगे। इसमें से 1/10 जो मत जो था, 1/10 मत जो था, लोगों ने क्या किया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। 10 में से एक आदमी ने मतदान नहीं किया था, कितना बच गया, 10 में से एक नहीं किया तो कितना बच गया, 9/10 लोगों ने मतदान किया होगा। इसमें 1/10 क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, ये अवैध घोषित हो गया। 10 में से एक अवैध घोषित हो गया तो कितना बचा, 9/10 बच गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि विनर जो है विजेता को वैध मतों का, यहाँ देख लीजिए, वैध मतों का, विनर को वैध मतों का कितना परसेंट, 70% वोट मिलता है। तो लूजर को कितना मिलता होगा, हारने वाले को कितना मिलता होगा, लूजर को 30% मिलता होगा।
इस दोनों का डिफरेंस है ही, डिफरेंस कितना हो गया 40%। ये 40% वोट से वो जीत जाता होगा, विजेता। 40% फ्रैक्शन कितना होता है, 2/, कितना होता है 5 होता है। 40% फ्रैक्शन 2/5 होता है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन में 40% वोट से जीत नहीं रहा है, बोल रहा है 7,290% वोट से जीत रहा है, परसेंट है 7,290 वोट से जीत जा रहा है। ठीक है, अब उसको कुछ करना नहीं है। फिर समझ लीजिए 10% लोग जो है चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। एक बार 10 में से एक लोग मतदान नहीं करते हैं तो कितना करते हैं, 9/10 करते हैं। 10% वोट जो है अवैध हो गया, 10 में से एक वोट क्या अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया, कितना बचा 9/10। विनर को कितना 70, वैध मतों का विनर को, वैध मतों का विजेता को 70% वोट मिलता है। तो लूजर को कितना मिलता है, हारने वाले को 30%। इसी दोनों का वोट का डिफरेंस जो होगा वही वोट से वो विजेता जो होता है जीतता होगा। 40% वोट से विजेता जीत जाता होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला 40% से नहीं, 40% फ्रैक्शन होता है 2/5, 40% से नहीं, वो 7,290 वोट से जीत जाता है। अब कुछ नहीं करना, जो कटेगा काट देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 9 है 72, 9 1 9, 810 हो गया। फिर काटेंगे तो हो गया 9 1 80, 0 2 से काटेंगे तो 45 टाइम में ये कट गया। तो गुना कर दीजिए, 45 × 5 × 100, देख लीजिए 25 2 5 को 20 2 22, कितना हो जाएगा 22,500। कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगा 22,500। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, जिसमें से 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। 600 मत क्या हो गए, अवैध पाए गए तथा विजेता को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ, तो वो 1500 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि 10% प्रत्याशियों ने क्या किया, मतों का प्रयोग नहीं किया। 10% नहीं है, 20% ने, मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो 20% फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। इसका कहने का मतलब हो गया 5 में से एक आदमी ने क्या किया, मत का प्रयोग नहीं किया। तो कितना ने किया, 5 में से एक आदमी ने क्या किया, मत का प्रयोग नहीं किया। कितना आदमी ने किया, 4/5 आदमी ने मत का प्रयोग किया। ठीक है, बात समझ में आया इतना। तो मान लेंगे टोटल मतों की संख्या x थी, तो 5 में से एक नहीं किया, मतों का प्रयोग नहीं किया। तो कितना किया, एक नहीं किया, तो बचा कितना 4/5, 4/5 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसमें से बोला 600 मत क्या हो गया, 600 मत क्या हो गया, इसमें से अवैध हो गया। तो 600 मत अवैध हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। और विजेता को, विनर को वैध मतों का 75% वोट मिलता है। लूजर को कितना मिलता होगा 25%। इसी दोनों के वोट का डिफरेंस जो होगा वही वोट से या तो जीता होगा या तो हार गया होगा। कितना डिफरेंस है 50%। यही 50% वोट से वो क्या होता है, जीत जाता है। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2, तो इसको 1/2 लिख देंगे। ठीक है, इंटू कितना हो गया यहाँ 1500 दिया हुआ, 1500 मतों से वो क्या होता है, जीत जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आप चलिए अब यहाँ देखिए जल्दी से। चलिए देखिए क्या करेंगे यहाँ से, ये एक को सब में गुना कर देंगे, सेम ही हो जाएगा। इसको 2 को इधर जाकर गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा x × 4/5 600, ये हो जाएगा 3000। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। माइनस 600 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा x × 4/5। ठीक है, ये हो जाएगा 3600, काट देंगे 4 9 36, 900, फिर गुना कर देंगे, 9 5 45। टोटल मतों की संख्या कितनी थी 4500, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 35, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया जिसमें से 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 2500 मत अवैध, 2 बार अवैध लिखा गया है, अवैध पाए गए तथा विजेता को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ और वो 2000 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो पीछे बताया था। चलिए फिर समझिए। देखिए 10% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया, 1/10 हो जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है, मान लेंगे टोटल मतों की संख्या, टोटल वोट या मतों की संख्या मान लेंगे x, उसमें से 1/10 ने मतों का प्रयोग नहीं किया, 10 में से 1 ने नहीं किया, तो कितना बच गया 9/10। 10 में से 1 आदमी ने मत का प्रयोग नहीं किया, कितना आदमी ने मतों का प्रयोग किया 9/10 ने किया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब फिर क्या कहना चाह रहा है, 2500 मत जो है वो अवैध पाया गया, अवैध 2500 मत पाया गया। ठीक है, और विनर को वैध मतों का 55% वोट मिलता है, तो लूजर को कितना मिलता है, लूजर को मिलता होगा 45%। ठीक है, इसी दोनों का डिफरेंस जो होगा कितना हो जाएगा 10%। इस 10% वोट से वो विजेता क्या होगा, जीत जाता होगा, जीत गया होगा। तो ये 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/10 होता है, इंटू 1/10 इक्वल टू कितना से जीत जाता है वो 2000 से जीत जाता है। ठीक है, यहाँ 10% जीतता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला 10% से नहीं 2000 से जीत जाता है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो 1/10 लिख दिए हैं। अब देखिए ये 10 आ जाएगा, क्या होगा गुना हो जाएगा, आइए 25 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक स्टेप लिख देते हैं, नहीं तो समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, ये गुना हो जाएगा, उधर जाएगा 4 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 25 से इधर माइनस में उधर जाएगा, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ जोड़ दीजिए, देख लीजिए ये 0 ये 0 5 2 तो हो जाएगा 22,000। कितना हो जाएगा x इंटू 9/10 इक्वल टू 22,500 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे, देखिए 9 के टेबल से 9 दूनी कितना हो गया 18, 4 बचेगा, 9 5 45, कितना हो गया 250, फिर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500। कुल मतों की संख्या कितनी थी 2500 थी, या कुल वोटों की संख्या कितनी थी 2500 थी। ठीक है, 2500 था, एक्स किसको माने हुए थे, कुल मतों की संख्या, कुल वोटों की संख्या कितना था एक्स माने हुए थे, यही इसका आंसर आ जाएगा। कुल मतों की संख्या कितना था 2500 था, यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।